बताइए सर, कबीर की लाइनों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? राकेश जी, मैं बता रहा हूँ और एक जरूर निवेदन करूंगा कि जितने मिनट सेकंड कहेंगे उतने सेकंड में बोलूंगा, बात को कंप्लीट करने दीजिएगा। और जो विद्वान प्रोफेसर बैठे हैं वो जब हस्तक्षेप भी करें तो भाषा की मर्यादा के साथ करें। पहली बात, मैं क्रमशः आ रहा हूँ, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहा हूँ। विवाद बिहार से शुरू हुआ, किसी पत्रकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं, मैं माफी के साथ राजीव जी आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ सर। जो सवाल था सर उसका जवाब दीजिए। ऑन एयर टाइम में बहुत बर्बाद नहीं कर सकता। कबीर की लाइनों पर नारी का अपमान आपको क्यों नहीं दिखा? क्योंकि कबीर जी पिछड़ी जाति से थे, तुलसीदास ब्राह्मण थे। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण का सब इन्हीं लाइनों पर बोलिए सर। बिहार पर जाइए प्लीज। आप एजेंडा सेट नहीं, बिहार में जाइए सर। नहीं, एजेंडा एक्सपोज कर रहा हूं। एजेंडा सेट नहीं कर रहा हूं, एजेंडा एक्सपोज कर रहा हूं। तो सीधे इन लाइनों पर बोलिए सर। बिहार में जाइए। चंद्रशेखर जी ने क्या कहा नहीं कहा, आज के प्रवक्ता बिहार के नेताओं को बुलाएंगे सर। जवाब दे दिया होता। आप कबीर की लाइनों पर बोलिए। इतनी देर में आपके सवाल का जवाब दे दिया होता सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए, अपनी बात रखिए सर। इतने जितना देर आपने इंटरप्ट कर दिया उतना मैं सवाल का जवाब दे दिया होता। उस दिन रामचरितमानस के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य से बोला गया, उन्होंने बोला। आज राजीव राय से पूछ रहे हैं, मैं किसी भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे किसी भी धर्म का हो, जहां भेदभाव हो, नारे का अपमान हो, उसको खारिज करता हूं। बहुत क्लियरिटी बोल रहा हूं। कबीर दास को खारिज करते हैं? संत कबीर को आप खारिज करते हैं कि नहीं? मैं संत कबीर को नहीं, जो जिन लाइनों से आपत्ति है उसको खारिज करूंगा। तो बोलिए ना, संत कबीर ने ये लाइनें गलत लिखी सर। बोलिए ना, यहाँ नारी का अपमान हो रहा है या फिर वहां पर आपको जाति का मामला दिख रहा है, इसलिए आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं कबीर दास के खिलाफ। अरे जहां वहां क्या, अरे वो लाइनें हमने स्क्रीन पर रखी है सर, वो लाइनें हमने स्क्रीन पर रखी हैं। राकेश पांडे की हिम्मत नहीं है। अरे आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है इन लाइनों पर सवाल खड़ा करने की। बोलिए, आप इन लाइनों पर सवाल खड़ा करेंगे, कबीर दास पर सवाल खड़ा करेंगे, तो जिन जातियों को टारगेट कर रहे हैं ना, वहां गलत संदेश जाएगा, वोट नहीं मिलेगा। बोलिए ना सर। आप एजेंडा के साथ बैठे हैं, आपकी ऐसी सोच है, आपकी ऐसी सोच नहीं, मेरी ऐसी सोच नहीं है, मेरी बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है। आपकी सोच नहीं थी, आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप फैक्ट पर बात कर पाए। आपकी राजीव राय हिम्मत नहीं है कि आप फैक्ट पर बात कर पाए, सरकार के मुद्दों पर घेर पाए, वरना ये जातियों की चर्चा नहीं करते सर। बेरोजगारी का इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा रख देते। यूपी सरकार 12 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, आप कल ही खोल देते सरकार की इन्वेस्टमेंट आया कि नहीं आया, मुद्दे पर बात कर रहे थे, लेकिन आप जातियों पर बात कर रहे हैं और यहाँ पर कबीर दास पर नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको मैं वीडियो दिखाऊं? नहीं, मैं कोई यहाँ पर वीडियो दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है सर, यहाँ पर वीडियो दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। सुनीता दुग्गल, ठीक है सर, हो गया सर, मैं समझ गया और सभी पैनलिस्ट भी समझ गए, देश के लोग भी समझ गए। टारगेट कर रहा है, ब्राह्मण है, तुलसीदास को टारगेट कर लिया। कबीर दास ने नारी के अपमान वाली जो अर्थ बताई, जो लाइनों में जो राजीव श्रीवास्तव जी ने बताया, वो हमने सामने रखा, इसलिए वहां पर नहीं टारगेट कर रहे हैं। सुनीता दुग्गल जी। राकेश जी, मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं और आपको भी साथ में मिलाकर, हम किसी की इतनी औकात नहीं है कि हम जो किसी स्थान पर पहुंचे हुए थे, चाहे हम संत कबीर जी की बात करें, चाहे हम जो है तुलसीदास जी की बात करें, कि उनके कही हुई बात का ठीक तरीके से हम व्याख्या कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से चाहे आपने भी बात कही, नारी का मतलब यहां पर भी जो है वो काम वासना से है, कि जो इंसान काम वासना के अंदर अगर जो है, नारी का मतलब, इसका मतलब आप जो बात कह रहे हैं उनके कहने का कहीं से भी ये तात्पर्य नहीं है, नहीं तो ये सृष्टि कैसे चलती। एक जो है वो जब एक स्त्री और पुरुष जो है, ये सृष्टि का तो नियम है, सृष्टि तो चलेगी तभी जब एक स्त्री और पुरुष जो है वो पति पत्नी के रूप में इस संसार को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप एक और बीच में बात लाकर, कबीर साहब को बीच में लाकर, आप उस चीज को और ज्यादा, मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। नहीं सुनीता जी, मैं बिल्कुल, हमने समझदारी से काम ली है, इसीलिए संत कबीर की लाइनों पर, और सुनीता जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही, किसी की भी ऐसी औकात नहीं है, बिल्कुल हमारी किसी की भी ऐसी औकात नहीं है कि हम उन लोगों की बातों की कही हुई को व्याख्या कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है।
लोग मैं थे, आपकी हम सुनीता जी इस उसमें बात को अंत सेकंड तक करता नहीं हूं। पहुंच सकते। मैं यहां तो पर मुझे बैठा लगता है कोई भी नेता या ये फिर कोई भी, बहुत गलत बात वो है उसकी कि इतनी हैसियत जी, नहीं है जी। कि वो गोस्वामी तुलसीदास या फिर संत कबीर की लिखी लाइनों की नहीं सही है। व्याख्या कर पाए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं और बिल्कुल आपने ये ठीक बात कही, क्योंकि बीएचयू के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने बिल्कुल ये कहा कि कबीर के दोहों में, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए सुनिए क्लियर राकेश जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसलिए मुझे ये, एक मिनट राकेश जी, आप बहुत बोल रहे हैं, आप एंकर हैं, आपको जो पैनलिस्ट आए हैं उनको बोलने का मौका देना चाहिए। मैं ये बात कहना चाह रही हूं कि इसलिए जो है, जो इस तरह के नेता हैं, इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बीच में लेकर आती हैं जात पात को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसलिए इस बात को बीच में वो लेकर आए क्योंकि उनको लगता है कि वो पिछड़ा वर्ग से हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी गई है वहां पर, तो किस तरह से पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपनी तरफ वो खींच सके, ऐसी बातों को बीच में लेकर आते हैं। इतना अच्छा बजट आपकी बार प्रस्तुत किया गया है, क्यों नहीं कोई बजट पे बात करता, क्यों नहीं कोई इसकी बात के ऊपर चिंता करते? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्टिसन के रूप में किसी भी ओबीसी वर्ग के, किसी भी पिछड़ा वर्ग के इंसान को छोड़ा है कि उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो खास प्रोविजन रखा हुआ है कि चाहे वो किसी भी जो हाथ से काम करने वाला है, जो विश्वकर्मा नाम दिया कि जो विश्वकर्मा है उसके लिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के तहत कितना कुछ देने की बात कही है। जो ट्राइबल क्लास है उनके लिए पहली बार 740 एकलव्य स्कूल खोलने की बात करी है, 38,800 उसके अंदर टीचर्स और स्टाफ की भर्ती करने की बात करी है। क्यों नहीं हम इस पर चर्चा करते? क्योंकि इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है, किसी विपक्षी को कोई बात मिल नहीं रही है, इसलिए इन बातों को उठाकर ले आते हैं कि ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी कहा कि वो उन्होंने ऐसे बोल दिया, किसी ने कहा कि उन संत ने ऐसे बोल दिया। अरे जो अपने समय में जो जिस तरह से वो जो है जिस जगह पर पहुंचे हुए थे, जिस तरह की उनकी सोच थी, जिस तरह के उनके विचार थे, जिस तरह की उनकी जो है वो कहूं कि तपश्चर्या थी, उसमें उन्होंने जो सोचकर जो बोला उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमारे पास किसी के पास उतनी बुद्धि नहीं है।